ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال الله تعالى في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम शोराए अज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान सामने पिंडर में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम मेरे अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहीं समझे ये अरबी में सलाम कर दिया अंग्रेजी में करना हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम्हें कोई सलाम करे उनका सलाम का बेहतर जवाब दो আমি হয়তো বললাম দাবাই থেকে আপনার আগে সালাম করলাম আপনারা কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও একবার আর চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ माशाअल्लाह कुर्बान जाइए ये मजबूरी है कि दावत मिली तकरीर करनी पड़ेगी नहीं तो रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं तकरीर खाते हैं हमको दावत मिली थी 26 तारीख की तकरीर करने मिला 27 तारीख की आज क्या तारीख है बोलिए लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप लोग साथ देंगे तो कम से कम 20 से 25 मिनट मैं कुछ बोलूँगा इतना बड़ा पिंडाल है हमारा यह बच्चा यह नौजवान खड़ा है अफसोस का मकाम है बताइए अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया अरे बोलिए भाई खाने के लिए मुंह दिया देखने के लिए आँख दिया सुनने के लिए कान दिया खड़े होने के लिए पैर दिया तो अल्लाह बैठे लिए कुछ नहीं दिल के से बोला बैठी दी सब बच्चा पढ़ा लिखा है बाबू बैठ गए माशाल्लाह पढ़ा लिखा देखिए पढ़े लिखे पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं वो इशारा समझ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाएगा उसमें से एक भी जाहिल नहीं अच्छा पढ़ा लिखा उधर भी नजर आ पीला कुर्ता है देखिए बैठ गए यहाँ सब एम में है उम में है कोई जाहिल नहीं है बड़ी तेजी के साथ रात आधी गुजर चुकी है कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है हमारे अकाबिर उलमाए किराम
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती बातें बताकर यहाँ से चले गए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बशर्त है कि हम लोग अमल करने वाला बन जाए। देखिए, जलसा सुनना बहादुरी है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा बहादुरी ये है कि हम जो बातें सुने उस पर हम अमल कर लें। तो इंशाअल्लाह जो भी सुनेंगे अमल करेंगे। अपने हाथों को उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को दीन की बातों पर अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा है। हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी समातों के हवाले कर दूँ। कबूलियत की घड़ी है। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। सुभान अल्लाह। आमीन के बोलती हूँ मैं। कुछ बच्चे हमारे बोल रहे सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। माथा में दर्द छी तो टेबलेट खा कि गर्दने काटे फेंकी दो, उन्हें झमेला खत्म। आमीन बोलबेन की बोलबेन। यही तो मैं अपने बच्चों को जो कहता हूँ कि मेरे बच्चों दीन सीखो। कब सीखोगे? हमारे अकाबिरीन ने दो दो मदरसे खोले हैं। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए तबलीग का मदरसा है। सीखो तो सही। कब सीखोगे? कब्र में, कब्र में सीखोगे। एक लड़के से मैंने कहा बेटा कुछ आवे जो, बोले सब कुछ आवे जाओ। हमने कहा जब सब कुछ आवे जो, गुस्ल में कितना फर्ज है? तो लड़का बोला कि 3। हम कह रहे तो आवे जो तो 3 फर्ज है। तो बेटा बता दे वो 3 फर्ज की कीजिए। बोले तो वो लड़का बोले सुना, बाल्टी एक, साबुन दी, तौलिया 3। मेरे बच्चों, नौजवानों, गुस्ल में 3 फर्ज माशाल्लाह हमको दिया। कोई बच्चा है दिया, ये तो अल्लाह का करम है कि नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट कहाँ चलता है? जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। अल्लाह इसके जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बोले। देखो मेरे बच्चों, सुनो, अमल करो, अमल करो। गुस्ल में 3 फर्ज है। क्या फर्ज है? पहला फर्ज है कुल्ली करना, दूसरा फर्ज है नाक में पानी डालना, तीसरा फर्ज है सर से लेकर पांव तक पानी बहाना, मल मल के नहाना। कैसे? मल मल के नहाना। कुर्बान जाओ, शैम्पू लगाने से नहीं चलेगा, लक्स साबुन लगाने से नहाने का फर्ज अदा नहीं होगा, फर्ज अदा करना होगा। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर
बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बड़ा बड़ा शेर है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? मेरे रब के खजाने में किसी की कमी है? तेरे तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही के साथ बच्चियों का मदरसा है, मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनान हाफिज़ कारी आमिल कुरान हामिल कुरान आशिक़ कुरान कारी कुरान जनाब तसव्वुर आलम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा चला रहे हैं। देखिए लड़कों का मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत सारे हैं, होना भी चाहिए, लेकिन वहीं पर साथ ही साथ बेटियों का भी मदरसा जरूरी है। अपने बच्चों को चाहे बेटा हो चाहे बेटी है, बेटी हो चाहे बेटा हो, कुरान पढ़ाओ। यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, हमको एक बेटा एक बेटी है, ठीक है, 2 बच्चा है, हम गरीब आदमी हैं। अब मेरे पास इतना ही पैसा है कि हम एक ही बच्चा को पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं चाहे बेटी को, दोनों को हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते, इसलिए कि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं। अब आप लोग जवाब दीजिए कि किसको पढ़ाना चाहिए, बेटी को या बेटा को? दोनों को, बेटी को, दोनों को। कह दिली कि हमारे पास नहीं जा पैसा, फिर बोले जी दोनों के। मेरे पास पैसा नहीं है, यानी मेरे पास एक ही बच्चा का पैसा, हम उसी का फीस दे सकते हैं, उसी को पढ़ा सकते हैं। दोनों को पढ़ाने की मेरी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है, कुव्वत नहीं है, पैसा नहीं है, किसको पढ़ाना चाहिए? बेटी को। कहा है ईमान को पढ़ाना चाहिए, इसलिए बेटी को पढ़ाना चाहिए, इसलिए बेटी को पढ़ाना चाहिए। हमारे बड़ों ने कहा है, हमारे उलमा फरमाते हैं कि बेटा को पढ़ाओगे, बेटा पढ़ा फर्द पढ़ा, बेटा पढ़ा फर्द पढ़ा, एक आदमी पढ़ेगा, सिर्फ बेटा पढ़ेगा। अब बेटी को पढ़ाओगे पूरा खानदान पढ़ेगा। सुभान अल्लाह बोला ना माशाअल्लाह। बेटी को पढ़ाओगे पूरा खानदान पढ़ेगा, इसलिए पहले जरूरी है कि बेटे को रोको, पहले बेटी को पढ़ाओ। अल्लाह तौफीक दे तो दोनों को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग पढ़े कुरान इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। A for B for ball, C for cat, D for dog, E कौन पढ़ेगा? मैं ये नहीं कहता इसे इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। DM भी कमिश्नर भी ने कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के
अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मुसलमान का बच्चा हो कुरान ना जानता हो ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो कुरान ना जानता हो ये अफसोस का मकाम है। हम अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं, मेरे बच्चों दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें खबर भी है, तुम्हें पता भी है। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये तो तुम्हें पता हो। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है तुम्हें पता होना चाहिए। मुसलमानों को मिटाने की कोशिश साजिशें चल रही है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। हमारी मस्जिदों को छीनी जा रही है, तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे मदरसों में ताला लगाए जा रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। खाली फेसबुक चलाओगे, बोलो चाहो दुकानों में खिला ये भैया रोज एकदम चर्बीदार गोश्त कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। खाओ चर्बीदार गोश्त खाओ, किसने मना किया? मटन खाओ, चिकन खाओ। अरब के लोग ऊंट खाते हैं, सर उठा के जीता है, सर उठा के चलता है, सीना तान के बोलता है कुर्बान जाओ। हम पोल्ट्री खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं? बोले बहुत अच्छा बोलती है, कौन सी पोस्ट कर लाता है? पोल्ट्री ही जो मुर्गी खुद नहीं हिलती है, हिले मुर्गी जहाँ खा कर तो पोल्ट्री वहीं खा फिर अंडा कर उल्टी वो खा के हिलिएगा। मुसलमानों कुर्बान जाओ। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे बच्चों ख्वाबे गफलत से उठो, बेदार हो जाओ। कब तक ख्वाबे गफलत में सोए रहोगे? जगो, उठो, दौड़ो, भागो, रोड पर भागो, सड़क पर दौड़ो, वर्जिश करो। अब ये वक्त सोने का वक्त नहीं है, बहुत सो लिए। अब कितना सो? असल सोना तो मोमिन का सोना कब्र में है। मोमिन का सोना कहाँ है? अच्छा जन्नत में भी नहीं सोना? जन्नत में नींद नहीं है, जन्नत में नींद नहीं है। हाँ जन्नत में नींद नहीं है। अच्छा जन्नत में नजासत नहीं होगी, कुर्बान जाओ। अच्छा जन्नत में हसद भी नहीं है। अच्छा जन्नत में दाढ़ी नहीं है। अभी जो छिलवाते हो ना, थोड़ी सी दाढ़ी अगर बड़ी हो गई तो नाई के पास चला जाएगा, बोला जल्दी छीलो बोले खिला भैया बोला। दाढ़ी को अपने चेहरे को अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सजाओ। मेरे बच्चों नौजवान उठो उठो, मस्जिद अक्सा तुम्हें पैगाम दे रही है। फिलिस्तीन के मुसलमान, हमारा वो भाई, हमारी वो माएँ, हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। अरे उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो कर सकते। दुआ कर नहीं सकते? अरे भाई दुआ तो कर सकते हैं ना? कब करोगे दुआ? कहीं करवा दुआ मैं क्या कहता अब भी वक्त है मुसलमानों, नौजवानों जगो, उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो फिर वक्त अगर हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे, आंसू बहाते रह जाओगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। कौन कौन से आयन लागू हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में? अभी 24 तारीख को जो जमीयत उलमा हिंद का कॉन्फ्रेंस हुआ पटना की सरजमीन पर, कुर्बान जा अल्लाह अकबर कबीरा, लाखों मुसलमान जमा हुए। क्यों जमा हुए? कभी तुमने गौर किया कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी? पहले तो जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है। अब जरूरत है। हमारी मस्जिदों में उसकी गलत निगाह
जरूरत है, जगने की जरूरत है। इंशाल्लाह जगेंगे। अरे जगोगे बोलो, हाथ उठाओ तो ना समझ आएगा कि हाँ जगे हुए कि सोए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमान। फिलिस्तीन के एक नौजवान से मीडिया वाले ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। फिलिस्तीन का वो नौजवान कहता है अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, अभी तो मेरा निकाह नहीं हुआ। तो मीडिया वाला हैरत में पड़ गया कि इतनी उम्र आपकी हो गई, आपकी उम्र कितनी है? तो नौजवान ने कहा कि 40 साल। बोले कि 40 साल हो गई, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो फिलिस्तीन का नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे। सोचो, यहाँ एक हमारा नौजवान है, मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। बोलो बात सही निकल गई? एकदम सही है सर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे बच्चों, तुम्हें ये सबसे फुर्सत मिले तब तो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे नौजवानों के मोबाइल में लड़कियों के फोटो मिलेंगे, गैर महरम लड़कियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब पूछिएगा, एक लड़का को देखे गाड़ी लेके जा रहे थे, जंगलों में भूसी का फोन हम बात करें, मच्छर भन भन करेगा। तो हम ड्राइवर से बोले कि बाबू लगा हमको कोई है गाड़ी पीछे करो। तो गाड़ी जब पीछे हुई तो लड़का खड़ा हो गया। आया, क्या नाम है? बोला हमारा नाम था छेदीलाल। छेदीलाल यहाँ की करे फोन में बात करी, केकरा से बात करी? मच्छर काटे केकरा से बात करे? बोला हम अपने साली से बात करी थी। जायज है? अरे साली से बात करना जायज है? लेकिन लोग ना कर लो, ये कहते हैं साली तो आधा घर वाली ही।